शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा शांति सागर के रूहानी आत्माएं जो शांति में ही सभी खोए हुए हैं। एक प्यारे बाबा की याद जो गुणों के भंडार, प्यार के, स्नेह के, सर्व शक्तियों के भंडार, जो दाता ऐसे समय पर हम सबके साथ है। उनकी हम सब पर छत्र छाया है। ईश्वर भगवान पिता के हम इस संगम युग में साथी है। भगवान सर्व आत्माओं का, विश्व का क्या भक्ति, क्या वैराग, क्या दुखी जिस प्रकार के भी हैं, भगवान से ही मांगते हैं। वो दाता है। वो दाता हमारे साथ हमसे मांगता है। क्या मांगता है? हम स्वयं को देखें। हमसे ऐसे समय पर सहयोग मांगता है। कौन सा सहयोग? बच्चे, तुम सदा मेरे सहयोगी थे, कल पहले, अभी भी सहयोगी हो। फिर ही चक्कर के संगम पर आने से तुम सहयोगी बनेंगे। इसलिए ऐसे ईश्वर भगवान विश्व का पिता हमारा सहयोग ले रहे हैं। हमें देखना है किसको? स्वयं को। ऐसे समय पर मैं कितना, कितनी सहयोगी हूँ। सहयोग सहज सरल। जितना जितना हम ऐसे समय पर अपने प्यारे बाबा को सहयोग दे रहे हैं, उतना उतना हम स्वयं को बहुत हल्का, बहुत फरिश्ता जैसा ऐसा फील कर रहे हैं। प्यारे बाबा ने हमें ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां जन्म दिया। टीचर बन हमें पढ़ाया, हमें ज्ञानी बनाया, हमें समझदार बनाया, हमें अंधकार में बच्चों को तीसरा आँखा दिया। जब हमारा आँख खुली तो हमें मालूम हुआ, ओहो, हम अंधकार में थे। ऐसे समय पर
अंधकार हमारे रोशनी पाने से, तीसरा ज्ञान का नेत्र पाने से दूर हो गया। इसलिए हम हल्के फुल्के फरिश्ते प्यारे बाबा ने बच्चे अब बनो। क्यों? अब घर जाना है। फरिश्ते क्या करते हैं? फरिश्ते क्या होते हैं? सुनते करते, कभी कथा कहानियाँ पढ़ते। फरिश्ते आते हैं, वरदान देते हैं और गायब हो जाते हैं। कहाँ से आए, कहाँ गए? वरदान दिए और गायब हो गए। फरिश्ता जिनका कोई रिश्ता नहीं है, फरिश्ता का माँ कौन, बाप कौन, है ही नहीं है। ऐसी स्थिति प्यारे बाबा हम सबको बनाने की मदद करते हैं। सो बहुत बहुत प्यारे बाबा के बच्चे, हम सब बहुत भाग्यशाली है। बाबा ने कहा ना, भाग्यशाली तो क्या, पद्मा पदम भाग्यशाली, अरबो करवो पदमशाली। इसलिए ऐसा अनुभव करते हैं तो हम हल्के रहते हैं, उड़ते रहते हैं। और इसी समय में हम बार बार, हमें घड़ी घड़ी, एक पल पल प्यारा बाबा, शिव बाबा का रथ, ब्रह्मा बाबा, जिसका हमने जनवरी महीना मना रहे हैं, 18 जनवरी, जो दिल के अंदर भूलती नहीं है। ऐसे प्यारे बाबा ने अपनी जीवन को, अपने कर्म व्यवहार, स्वभाव संस्कार को ऐसा फरिश्ता बना दिया। जब प्यारे बाबा साकार में थे, अभी भी अव्यक्त रूप में हमारे साथ हैं। बाबा नजदीक है चाहे दूर है, देखने से ही बाबा की ओर आकर्षित होता था। प्यारे बाबा इस शरीर में रहते हुए भी उनकी स्थिति फरिश्ता के समान, जो दूर से ही उनको देखने से तन मन स्वाभाविक खिंच जाता था। इतना प्यारे बाबा का सर्व बच्चों के प्रति प्रेम, प्यार, स्नेह, शुभ भावनाएं जो हमें खींच लेती थी। इसलिए ऐसे प्यारे बाबा की जो साकार में कर्म भूमि है, हम यहाँ आए हैं। जहाँ से भी आए, लेकिन हम साकार बाबा की इस कर्म क्षेत्र पर आए। इसलिए हमारा कितना बड़ा भाग्य है। रियल वो साकार बाबा जो
देखते 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 अव्यक्त हो गए। बाबा के पास जाने से कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, नजदीक जाते जाते सब भूल जाता था। इतनी प्यारे बाबा में संपन्न संपूर्णता, फरिश्तापन के चिन्ह साकार में देखने में, अनुभव करने में आते थे। इसलिए अभी हम सब का भी ये समय है स्वयं को फरिश्ता बनाने का। हमारा मेन इस देह से, इस शरीर बॉडी से रिश्ता कितना है ये देखना है। कितना क्या, थोड़ा भी हो, जैसे भी हो, इसी को प्यारे बाबा ने कहा देह का नहीं भान, देह का अभिमान, देह की स्मृति, देह की याद, उससे क्या होगा? थोड़ा थोड़ा मन के अंदर रावण का जो द्वापुर से उसने हमें इस कमजोरियों के बंधन में बांध के रखा था, बांध के रखा है, तो हमको बोलने में अच्छा नहीं लगता है। हम अभी रावण के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं, थे, लेकिन अगर छोटी सी भी कोई धागे के समान पतंग उड़ाते हैं, चंगा के समान धागा है, तो भी तो बंधन है। अगर लोहे की जंजीरें नहीं हैं, सोने की जंजीर है, वो भी तो बंधन है। इसलिए हमें संपन्न संपूर्ण फरिश्ता होकर अब यहाँ से कहाँ अपने कर्म क्षेत्र, सेवा क्षेत्र पर जाना है। तो ये समय पल पल, एक एक दिन तो क्या, एक एक घड़ी, एक एक पल हमारा बहुत बहुत वैल्यूबल है। जो देखा जाता है हमारे प्यारे बाबा के, जिन्होंने मर जीवा जन्म पाया हुआ है, वो अपने बाबा के समान बनने का उन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है। सहज सरल प्यारे बाबा के आने के दिन 2 तारीख शाम को इस हॉल में आने से इतना वैराग ऐसे हुआ कि सब वैरागी आत्माएं बैठी हुई हैं। बहुत वैराग की अनुभव होने लगा। बाबा आज तो बहुत वैराग है, नहीं तो हॉल में आने से शांति, खुशी, लेकिन उस दिन वैराग। ये क्या है? सबके मन के अंदर जैसे वैराग का संस्कार, संकल्प इस हॉल में भरा हुआ है। मन में आया, ठीक है प्यारे बाबा, आप अव्यक्त रूप में भी हमें इस संसार में, सेवा में, इस शरीर में रहते हुए भी वैराग की भी शक्ति दे रहे हैं। वैराग की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है, जिसके बाद वैराग, त्याग, इसमें देह का त्याग, थोड़ा सा
चंगा उड़ाने का, धागे का, सोने की जंजीर का त्याग बुद्ध ने त्याग किया। राजाई का वैराग आया, त्याग किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसलिए हमें सब कुछ मालूम है, ये शमशान है। आज क्या कल क्या होने वाला है। इसलिए वैराग से त्याग है, त्याग से तपस्या, तप, प्यारे बाबा की याद है। क्यों हम अपने घर जाने का अभी जो भूल गए थे वो प्रयास करते हैं, मन में आता है। इतनी शक्ति, इतना हम सबको सहयोग, तो अपने घर जाने का क्या हमें प्रयास करना चाहिए। देखो, मेहनत करे, प्रयास करे घर जाने का तो अच्छा लगता है। इसका मतलब हम अपने घर को, अपने प्यारे बाबा को, अपने प्यारे बाबा की संगम युग में अभी शिक्षाओं को हम कितना समृद्धि में रहते, कितना नेचुरल रहता। विदेशों से गए हुए परिवार लौटते हैं तो वो याद करते हैं कभी कि मैं अपने घर में जाऊं, फिर भूल जाता है। इसलिए स्वाभाविक अभी हमें अपना घर याद रहता है, रहना चाहिए। उससे क्या होगा, घर याद तो इस संसार, ये पुरानी मिट्टी, इससे हमारा पैर ऊपर रहता है। इसी समय हमें प्यारे बाबा सहयोग दे रहे हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं है। इसलिए सहयोगी बाबा के साथ हम सब बच्चे भी सहयोगी हैं, ऐसा अंदर सबके संकल्प दृढ़ ही है। क्या सहयोग, बाबा की जो आश है, वो जो हमें बनाने आए हैं, अपने साथ ले जाने आए हैं, हम रेडी हैं। हाँ प्यारे बाबा, हम रेडी हैं। आपकी आज्ञा, आपकी इच्छा हमारे सिर माथे है। सौभाग्यशाली है हम सब जो ऐसे समय पर प्यारे बाप दादा सदा हमारे साथ है। बाबा यूँ तो देखो अपना रिवाइज प्यारे बाबा को जब भी हम देख रहे थे, बाबा हमें देख रहे थे, बाबा मुरली चला रहे थे, गुलजार दादी के तन में शक्ति दे रहे थे, हम भूल गए। बहुतों ने ऐसा अनुभव सुनाया, चलते फिरते यूँ तो बाबा का रथ गुलजार दादी हम सबको मालूम है, ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है, बॉम्बे में है, लेकिन उस समय भूल गया। हमारे सामने प्यारे बाप दादा का रथ है, गुलजार दादी का रथ है, और उसमें शिव बाबा बाप दादा आए हुए हैं, ऐसे फील होता था। ये सब क्या है? इतना सहयोग, इतनी शक्ति। ऐसे समय में ही हम सबको स्वयं को यूँ तो प्यारे बाबा की शिक्षाएं पढ़ते सुनते हमेशा स्मृति में रखना है, रहता है। हमें
फरिश्ता बन इस शमशान, इस दुनिया से हमें ऊपर बाबा ले जाने आए हुए हैं। किसी ने बतलाया था, कोई वैज्ञानिक ने, तूफान आया, बहुत बहुत हवा आई, इतना तूफान कि घर भी गिरने लगे, भूकंप जैसे इतना तूफान आया। लेकिन कुछ लोग सफेद वस्त्रधारी थे, वो तूफान पहले ही रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। क्यों? बोला जो वो कोई फरिश्ते थे, वही कोई सफेद तन वाले, सफेद मन वाले फरिश्ते थे, इसलिए उन्हों तक तूफान आएगा लेकिन जाएगा नहीं, ये नियम है बोला। अब कौन है संसार में ऐसा सिवाय प्यारे बाबा के बच्चों के। तभी प्यारे बाबा ने कहा, बच्चे प्रकृति तुम्हारी दासी होगी। दासी तो क्या, हमारी साथी है ही है, अभी भी है ही है, क्योंकि पहला जन्म हमारा अब है। इसलिए हम स्वयं को हमेशा देखते हैं। जो भी समय सहज है देखो, समय का कुछ है मालूम है मालूम समय का कुछ। इसीलिए हमें स्वयं को अभी ये देखना है, जैसे प्यारे बाबा ने हम सबको कहा, बच्चे स्वयं को देखो। अंतर्मुखी क्या है? सदा सुखी। बाहर मुखी क्या है? सदा दुखी। हम है ना सब सुखी अभी, क्योंकि स्वयं को देखना है। स्वयं को उन्नति और प्रगति क्या है अभी, और हमारा क्या है, हमें क्या करना है। बैच लगाया है, सब प्रकार से रहन सहन खान पान परिवर्तन है। ब्रह्मचर्य, लोभ मोह अहंकार बहुत बहुत, उस पर बहुतों प्यारे बाबा के बच्चों का विजय है, त्याग है। लेकिन फिर भी क्या करना है? तो हमें सबको ध्यान देना है। तो मेरा मन कहाँ जाता है? मेरा तन नहीं कहीं जाता, मेरा धन कहीं किसी तरफ खराब तरफ नहीं जाता। मेरा मन इधर उधर, मीन्स क्या कहेंगे, प्यारे बाबा शिक्षा देते, बच्चे मन को भटकने से बचाओ। इसका मतलब मन इधर जाता है उधर जाता है तो भटकता है। गलियों में बाबा ने एक दिन कहा मुरली में, अपने मन को गली गली में मत भटकाओ। देखो, अब हम स्वयं को देखें। एक बाबा मन को तो देखता ही है, तभी तो बोले ना मैं ऊंचा ऊपर चला गया हूं सबको देखने के लिए। और हमें तो मालूम पड़ता ही है स्वयं का मन। तो जिसका मन मना भव में कमी है थोड़ी सी भी, उसको सदा उस आत्मा को शांति नहीं है। अति इंद्रिय सुख कभी है कभी नहीं है।
ऐसे तो भक्त लोग भी जब गंगा नहाने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दान पुण्य करते हैं, उन्हों को भी शांति होती है, मस्ती रहती है। इसलिए हमें मस्ती, सदा स्मृति, सदा याद, मन मना भव कहाँ तक है। प्यारे बाबा ने हमें मन मना भव, तन तना धन धना व जन जना भव तो बोला नहीं है। तो स्थूल से समय के अनुसार हम सब ऊपर उड़ रहे हैं। तो उड़ते उड़ते बहुत समय का अभ्यास, वो अभ्यास मेरा कहाँ तक है। ऐसे अभी हमें यहाँ प्यारे मधुबन से, दादियों के वरदान से, प्यारे बाबा के इतना शक्ति, दाता दाता देखो दाता दे रहा है। हम उसमें से थोड़ा सा उठा ले तो दाता क्या करेगा, क्या कहेगा। बच्चे के आगे इतना सागर के समान ले आया हूँ और बच्चों ने इतना सा उठाया और उतने में संतुष्ट कि हम ब्रह्मचारी तो हैं ही हैं। लौकिक रीति से देखा जाए तो बाबा ने कहा था ब्रह्म में आचरण करना वो सच्चा ब्रह्मचारी है। मैं ब्रह्म में आचरण करता हूँ क्योंकि ब्रह्मचारी है, क्यों नहीं है, लेकिन कोई लाचारी, कोई कैसा कोई कैसा। रियल बाबा के बच्चे जो ब्रह्म में अपने घर में आचरण करते हैं वो संपन्न संपूर्णता के बहुत नज़दीक हैं, जिसे बाबा देखकर बहुत खुश प्रसन्न होते हैं। देखते हैं आदत रावण ने ऐसी डाल दी, तेरे को प्रसन्न किया, मेरे को किया। जहाँ स्वार्थ है, स्वार्थ होने से उसको प्रसन्न करना, स्वार्थ है तो प्रसन्न होना। लेकिन प्यारे बाबा कितना इससे न्यारे। मैं उनका बच्चा बच्ची, शरीर के नाते से भी, आत्मिक नाते से भी भाई भाई। मेरी स्थिति कितनी अपने वतन में, घर में आचरण करती है। इसलिए बहुत बहुत सहज और सरल, क्या कहे। कभी कभी होता है भी क्या करे, घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता, क्या करे, खाने के लिए शिव बाबा को भोग नहीं लगता, क्या करे। थोड़ी कोई किसी को होता है कभी घर गृहस्थी में भी। लेकिन प्यारे बाबा ने देखो क्या सिखाया, बच्चे मन मना भव। मन मना भव, मन मेरा है, मन मेरे में लगा। आगे चल थोड़ा भी हिसाब किताब सामने आता है, आएगा। बच्चे याद करते तो संपन्न संपूर्ण बन जाते। क्या करे बाबा, ऐसा था ऐसा था। बच्चे मैंने तो धंधना भाव तन तना भाव तो बने को चाहिए ना, कहीं बोला नहीं है। मैंने तो हमेशा कहा है मन मना भव। मन तेरा, तेरे हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। कोई को बंधन है, जितना भी बंधन है, मन का बंधन किसी को भी नहीं है। इसलिए वो मन
हमारे हाथ में है। इसलिए हम इतनी प्रैक्टिस, इतना अभ्यास ऐसे समय पर यहाँ करें और कर रहे हैं। खुशी होती है अपने ऐसे परिवार को देखकर, नज़दीक से अपना संगम में। यही हमारा कुंभ का मेला लगा हुआ है, जिस कुंभ में हम लोग मिलन मना रहे हैं। पावन करने वाला दाता हमारे साथ है, और क्या चाहिए। कहते हैं ना, पाना था सो क्या हुआ, पा लिया। और क्या है बाकी, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो ये मेरी कमजोरी, मेरे कर्म का फल। मेरे कर्म का फल देखो, मन में आने से चक्कर याद आ गया। पूरे चक्कर का बाबा ने ज्ञान दे दिया। बच्चे, तुम्हारे कर्मों की ये कहानी है। जैसा बीज डालोगे वैसा फल निकलेगा। आज देखो, प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस यज्ञ की स्थापना की, शुरुआत की, इसका बीज डाला, धरती के अंदर बीज डाला। वो इतना प्रफुल्लित, इतना हो गया, मालूम नहीं क्या से क्या, क्या से क्या, बढ़ते 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 इतना बड़ा वृक्ष बन गया। हिंदुस्तान तो क्या, भारत तो क्या, विश्व संसार में ये फैल गया, बढ़ गया, सबकी छत्र छाया। मानव को देव, प्रकृति को प्यार से, स्नेह से दासी, जानवर अभी भी आखिर द्वापर से सुनते कथाएं कभी कभी। ऋषि तप कर रहे हैं जंगल में या पहाड़ों में, तप में बैठे हैं, और जीव जंतु बाघ सब बाहर बैठे हुए हैं। है ना ये रियल, है ना ये सत्य। ऐसे समय पर कितनी शक्ति प्यारे बाबा की सबको मिल रही है, तो मेरे को मिल रही है। हम ये देखें, बाबा ने भी कहा है, तुम स्वयं के स्वयं टीचर हो, स्वयं को देखो। तो कितना सहज और सरल है। ऐसे अपने भाई बहनों से मिलकर, दादियों के महावाक्य सुनकर, कैसे कैसे देखो शाम के टाइम जैसा भी है हम सब अनुभव करते हैं। जान की दादी कैसे आ जाती है, अपने बड़े भाई कैसे कैसे टाइम पर सब पहुंच जाते हैं। इसलिए किसके लिए हम सामने सुनने वाले बैठे हैं, हमारे लिए आते हैं। जो देने आते हैं, मैंने लिया, दाता देता है। हम लेने वालों को अगर थोड़ी सी भी अंदर लापरवाही है, कमजोरी है, तो क्या कहेंगे, अच्छा नहीं है। एक से सुना, एक से हम लोगों से निकलता नहीं है। कोई को कोर्स कराया किसी बहन ने, बोला भाई जी मालूम पड़ा नियम मर्यादा यहाँ की क्या है। बोला हाँ बहन जी, भगवान ने 2 कान दिए हुए हैं, एक से सुनो, एक से निकाल दो। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे याद नहीं रहता, मैं रखता ही नहीं हूँ। देखो
कैसा कैसा आज का ये समय और युग, प्यारे बाबा ने हमें सब प्रकार से कदम कदम श्वास श्वास मत दी है, जो आगे चल हम कुछ भी धर्मराज के रूप में बाबा को कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। मेरी अवस्था बहुत अच्छी, इसके कारण उसके कारण, कारण किसने बतलाया? तुम्हें तो निवारण करने के लिए मैंने शिक्षा दी, मैं निवारण करने के लिए इतनी दूर से आया, तुमको कितना समझाया पढ़ाया, हम लोगों ने कितना पढ़ा, तो क्या होगा? इसलिए ये जो आदत थोड़ी सी हमें थोड़ी भी अभी कमजोरी की रहनी नहीं चाहिए। कोई भाई था कहीं, 20 दिन उसने मुरली सुनी, कोर्स किया, 20 दिन का था, नहाने गया तो सिगरेट पीने लगा। पीछे उसको याद आया, ओहो 20 दिन हुआ, मैं तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ और मैंने तो सिगरेट छोड़ दिया, ये क्या है? फेंक दिया, भूल गया। फिर याद आया, छोड़ दिया। इसीलिए बहुत समय से जो आदत है, कभी कभी वो आदत कमजोर कर देती है, भुला देती है, लेकिन हमें बार 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 स्मृति रखनी है। इसी तभी प्यारे बाबा ने हमें देखो क्या सिखाया? कर्म योग सिखाया। हमसे कर्म व्यवहार नहीं छुड़ाया। हमारा भविष्य क्या है ना अपने लक्ष्मी नारायण, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, है ना भविष्य। भविष्य हमारा सामने होने से भी हमें तो सहज लगता है। क्यों? स्कूल में पढ़ने जाएंगे बच्चे, ABC काका नहीं जानता था, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, बैरिस्टर बन के निकला, क्योंकि उसका लक्ष्य था मुझे ये बनना है। भक्ति में चारों धाम करके आए, जो भी करके आए नीचे ही उतरते आए, और हमारा तो लक्ष्य है। कितना सहज है। तो लक्ष्य होने से हमारे लक्षण हमें दिखाई पड़ते हैं। मेरे लक्षण, मेरा व्यवहार क्या है? देखो, सब कुछ हम स्वयं का जानते हैं। तो ऐसे प्यारे बाबा के बच्चों के द्वारा बहुत बहुत सेवा होगी, हो रही है। हमारी संपन्न संपूर्ण दादियों के द्वारा हो रही है ना। थोड़ा सा भी दर्शन के लिए आज आत्माएं तरस रही है। आखिर तो वो भी शरीर में है ना, उनमें क्यों ऐसा, मेरे में है। इसलिए बहुत बहुत मेहनत इतनी मधुबन में आकर के नहीं लगती है, क्योंकि जिधर देखता हूँ अभी तू ही तू, तो क्या कहेंगे, लेकिन जिधर देखते हैं बाबा की स्मृति, बाबा की याद, दादियों की याद, मम्मा की याद, ये सब क्या है? जिधर देखते हैं सब फरिश्ते रूप में बाबा हमारे साथ है। सदा उसने हमें अपने दिल में बिठाया है। बिठाया है ना उसने, अपने आकर दिल में आया ना, आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे, नाके आओ, धोके आओ, पावन होके आओ, पवित्र होके आओ, पूर्ण बन के आओ। बाबा ने कभी कहा आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे? बाबा के दिल के अंदर अपने किसी बच्चे के लिए नफरत, घृणा क्या होता है ही नहीं है।
अगर मेरे अंदर है तो स्वयं को हम यहाँ बड़े सहज रीति से, ये तो कणा कणा भी यहाँ तो दर्पण है। ये क्या दीवार, क्या चित्र, क्या गमले, क्या ये सब क्या है, चारों तरफ आईना है। कितना सहज है। आईना नहीं हो तो दाग लग जाए, काला लग जाए तो हमारा क्या दोष। हम कहेंगे हमको तो दिखाई नहीं पड़ा। जब आगे पीछे आईना है ही है तब तो हमारा दोष है। इसलिए हमेशा हम अब प्यारे बाबा से बहुत प्यार से, स्नेह से सबने अपनी झोली को भरपूर किया है। और देखो आना है, मिलन मनाना है, दादियों के खजाने को भरपूर करना स्वयं को है। और अभी कल से देखो जाना शुरू हो गया है। देखो कैसा समय है। तो जितना समय मिला हम स्वयं को भरपूर किया है, ये स्वयं को देखना है। तभी प्यारे बाबा ने देखो हमें क्या नहीं समझाया, बच्चे संग से बच के रहना। संग का दोष अगर तेरा दूसरे को लगता है तो तेरे पर ही बोझ आएगा। अगर दूसरे का तेरे को लगता है तो वो भी तेरे पर ही बोझ आएगा। अब क्या करूं, मेरे में तो नहीं था, उसमें था। किसने बोला उसको देख? किसने बोला उससे तुम अपनी कमजोरी को उसमें लगाओ लाओ? इसलिए संग दोष से बच के रहना है। खैर ये तो कोई अभी तो ऐसा है नहीं कोटों में कोई, लेकिन हमारा संग रंग बहुत बहुत सुंदर है। कभी कभी तो अब नए लोग तो बहुत आते ही रहते हैं, बड़े बड़े लौकिक दुनिया के हिसाब से। तो जब जाकर मधुबन से अपना अनुभव सुनाते हैं अज्ञानी लोग, संग का रंग बतलाते हैं, उनके आंख में पानी आ जाता है कि वहाँ क्या है। हम भंडारे में जाते हैं, किचन में गए, इधर गए उधर गए, सब जगह देखा, बड़े प्यार से सब लोग वहाँ कर रहे हैं। पैसा लेने वाले भी लोग हमारे बोला घरों में नहीं करते हैं, जो वहाँ निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। ये तो रियल है ना, क्योंकि अपना घर है, अपना परिवार है, अपनी ड्यूटी है, अपना बाबा का हुक्म के अनुसार हमने किया है। तो है ना सहज। सारा दिन ड्यूटियों वाले अपना कारोबार, अपना सेवा कर रहे हैं, जो घरों में कभी नहीं करते, आश्रम में या मधुबन में करते हैं, लेकिन तो भी खुशी मौज में नाचते रहते हैं। ये सब क्या है? कहते हैं ना मन चंगा कटौती में गंगा, वो तो ऐसा देखने में आता है। इसलिए ये मन के अंदर जरूर ऐसा स्वाभाविक है आना, और आना भी हम लोगों को सबको चाहिए। कहती है ना कर भला हो भला। हमारे प्यारे बाबा ने कितना पावन पतितों को बनाया, इसलिए आज देखो वो क्या से क्या उनके हरता करता नमित्त बाबा के द्वारा आज संसार विश्व में क्या आवाज हो गई है। बहुत बहुत ऐसे हम सब निराकार शिव बाबा, कभी कभी होता है कहीं कभी कभी
शिव बाबा जानता है मैं क्या हूं, शिव बाबा जानता है मैं क्या हूं। तो शिव बाबा तो सबको जानता है, लेकिन अभी चाहिए ब्रह्मा बाबा साकार में, परिवार साकार में, वो हमें जानता है। क्यों? हमें घर में जाना है, फिर लौटकर यहाँ ही आना है। तब तक ये संसार परिवर्तन हो जाएगा। हमारा लक्ष्य नर नारायण जो लक्ष्मी नारायण है वो साकार में है। तो मेरा व्यवहार साकार कर्म, तब तो बाबा ने आने से ही हम लोग की आंखों का ऑपरेशन कर दिया। नहीं, हमारी नजर का, आंख का ऑपरेशन कर दिया। लोग जब देखते हैं तो देखते नहीं है, उनकी नजर खराब हो जाएगी, खराब होती है, ऐसे रहते हैं। और हमें बाबा ने दृष्टि दियो, देखो ये झाल है, ये खिड़की है, इसके अंदर कौन है? आत्मा है। देखने वाली कौन है? आत्मा है। तो देखो हम लोग हैं ना उसी में ही, है ना। हमारी नजर इतनी प्योर, पावन, शुद्ध, देवियों की, देवताओं की सदा आंख खुली रहती है, उनकी बंद नहीं होती है। हमारा ये पहला जन्म है। इतनी प्योरिटी, तभी तो आज इतनी शांति और पीस है ना, व्यवहार में है ना, हमारे कर्म में। तो बाबा ने हमें कर्म में रहकर योग याद सिखाई हुई है। हमारी इधर जाओ उधर जाओ, कैसी जगह भी जाओ, कभी कभी कोई भाई बहने बोलते हैं दीदी क्या करें, यहाँ मुरली सुनते आश्रम में आते हैं, बहुत अच्छा रहता है। जब बाहर जाते हैं गली में, बाजार में, दरवाजा आश्रम का पार करते हैं, एक ने तो बोला मेरे ते बूट जो है, जूता जो है, उसी में माया दीदी बैठी रहती है, मैं क्या करूं। जूती उतार के आता हूं तो ठीक, जूती पहनता हूं तो माया आ जाती है। इसलिए क्या करें? हमको देखो, हम पता नहीं 100 बार के 2 बार के 10 बार जाना आना, कहाँ कहाँ से हमारी दादियाँ विश्व संसार बहने घूम रही हैं। भाई लोग, माया आती है क्या? मैंने कहा हमको तो माया का ज्ञान ही नहीं होता, हमें तो खुशी होती है, वहाँ भी संदेश दे के आए, वहाँ भी करके आए, वहाँ भी करके आए, वहाँ भी एकदम भरपूर खुशी अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो फिर आके कभी कभी क्लास में भी सुनाते हैं। इतनी खुशी हमारे को तो बाबा का घर पार करने में, दरवाजे से बाहर जाने में तो नहीं आती। आपको क्यों आती है? तो देखो है ना हम लोग साथी, हम कोई जंगल में तो नहीं है। इसीलिए यही हमारे संग का रंग हमें मदद करता है, हमें सहयोग देता है, हमें उससे बल मिलता है, शक्ति मिलती है। इसीलिए इतना फिर बड़ा अपना संगठन नियम मर्यादा के अंदर चलते हुए इस प्यारे बाबा से हम सब मिलन मनाने आते हैं। सो जरूर शर्म में हम सब में
बाबा के दिए हुए वरदान लग गए हुए हैं। कभी कभी बाबा बोलते हैं ना, बच्चे होशियार रहना, तुम्हारी जितनी उन्नति प्रगति संपन्नता के नजदीक आते जाएंगे तो माया भी तो नहीं साथ साथ रहेगी ना। क्योंकि कहते हैं मरता क्या नहीं करता, अब मरना तो है ही है हमको, इसलिए कर लो। तो माया को तो मरना है ही है, इसलिए वो भी देखती रहती है। चलो हम भी किसी को भी पकड़े तो सही जरूर क्योंकि उसका भी तो धंधा ही वही है। क्या माया क्या है, हमको तो कभी कभी माया क्या है, अपनी कमजोरी का फल है। और क्या है माया, क्या है? ये तो दोष देना होता है दूसरों को अपने को बचाने के लिए। हमको तो मन में कभी ऐसा आता है, अपने ही कर्म का फल है, अपनी करनी अपनी भरनी। माया क्या है? कमजोरी किसकी? अपनी। वही तो प्यारे बाबा ने आके हमें दिखाया, बताया। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। हम लोग को शुरू शुरू में जब भी प्यारे बाबा का कार्यक्रम होते थे तो पहले ये बाहर गीत बजाते थे, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। उसी पर फिर भाषण होता था, रिकॉर्ड पर फिर सबको समझाया बताया जाता था। तो लोग बेचारे बहुत हैरान होकर के सुनते थे। देखो सब दिन होत ना एक समान, सब दिन एक समान नहीं है। सो बहुत बहुत हम सब ने प्यारे बाबा से, दादियों से, यज्ञ से, कण कण में, कोई किसी ने कोर्स किया, कोई बड़ा ही था आदमी, उसको बहन ने पूछा यहाँ आश्रम में आकर आपको क्या अच्छा लगा? उसका जवाब था मालूम नहीं बहन जी, यहाँ की एक एक ईंट भी मुझे अच्छी लगती है। ये उसका जवाब था। मैं क्या बतलाऊं, मुझे अच्छा लगता है, सब ईंट ईंट अच्छी लगती है। इसलिए हम सब संपन्न संपूर्णता के नजदीक और प्यारे बाबा को खुश प्रसन्न करना है। मानव को किया, अपने को किया तो भी तलई उतरते आए, उतरते आए, उतरते आए। अब प्यारे बाबा की आज्ञा को पालन करते उसे प्रसन्न, संतुष्ट और खुश वो है ही है, तो भी हम करते ही रहेंगे, करना ही है। सो बहुत बहुत आप सबका भी धन्यवाद। अपनी सेवा में सभी पहुंच गए, अब अपनी सेवा का सदा खजाना साथ में लेकर जाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।